ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर इंदौर से है, जहां इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के पद ग्रहण और सम्मान समारोह का आयोजन भव्य और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी गई। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े सदस्यों में उत्साह और एकजुटता का माहौल देखने को मिला। समारोह में मनीष जैन अध्यक्ष, IRCTO प्रमोद ओझा उपाध्यक्ष IRCTO और सुनील जैन सचिव IRCTO की विशेष मौजूदगी रही, जिनके सानिध्य में इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान दीपक बागोरा को इंदौर जिला अध्यक्ष चुने जाने पर विशेष रूप से अभिनंदन किया गया। साथ ही राकेश सांकले को जिला उपाध्यक्ष, सुधीर पटेल को सचिव और गजेंद्र डांगी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर सभी ने शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में नीलेश दवे, ओमी जोशी, मनीष यादव सहित अन्य उपस्थित जनों ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल सहित अन्य व्यवसायिक समस्याओं पर भी गंभीर और सार्थक चर्चा की गई। साथ ही आगामी 20 मई को ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर प्रस्तावित बंद को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया गया। वहीं बंद के तहत एक दिन के लिए सभी केमिस्ट दुकानें बंद रखने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि ऑनलाइन दवा बिक्री, कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा अत्यधिक छूट और बाजार में नकली दवाओं के बढ़ते खतरे के विरोध में ये हड़ताल आयोजित की जा रही है। IPA में आपको इंदौर का जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से व्यापारियों के हित में आप लगातार कार्य करेंगे? व्यापारियों को लगातार जो तकलीफें आ रही है, कई महीनों से उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, एक समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है, शिकायत भी आती है IRCTO के जरिए। तो उसको देखते हुए ये गठन जो हुआ है, ये सभी मैं खुद अध्यक्ष नहीं हूँ, सभी अध्यक्ष हैं जी, और ये भी मेरे साथी है सब, हम सब मिलकर इस समस्या को सबसे पहले निराकरण करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी मुख्य समस्याएं जो है फार्मेसी क्षेत्र में चाहता है? रिन्यूअल नहीं हो रहे फार्मासिस्ट, रजिस्ट्रेशन नहीं, जो नए फार्मासिस्ट हैं उनके रजिस्ट्रेशन नहीं बन रहे, पूरे रिन्यूअल नहीं हो रहे, जो पुराने पड़े काफ़ी लंबे समय से पड़े हुए। ऑनलाइन दवाई बिक्री को लेकर भी कुछ विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? काफ़ी नुकसान है उससे जी, और नकली दवाइयों का जोर जोर से हो रहा है जी। एक 20 तारीख को जो है हड़ताल होने वाली है, ऐसा सुनने में आया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसमें हमारा पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। जी, आपका नाम और पद? दीपक बागोरा, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया फार्मासिस्ट एसोसिएशन। नवीन दायित्व आपको उपाध्यक्ष का दिया है, किस तरह से आप फार्मेसी से संबंधित सब व्यापारियों के हित के लिए कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मनीष जी जैन जो हमारे IRCTO के अध्यक्ष हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ये जो नई यूनिटी बनाई है, जो नई बॉडी तैयार की IPA की, इनके लिए बहुत अग्रिम बधाई इनको, जो इन्होंने बॉडी निकाली है। चूँकि IPA एक राष्ट्रीय संगठन है जी जी ना, और मुझे जिला उपाध्यक्ष का पद मनोनीत किया गया है जी, उसकी मैं जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। जो भी फार्मेसी से रिलेटेड जो भी काम होंगे जी, उसकी लड़ाई में सभी संगठन के सभी मजबूत साथियों के साथ में रहकर लड़ूंगा। यहाँ पर जो व्यापारियों ने आपको जुझारू प्रवृत्ति का बताया, क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों के हित में? जी, ये तो इन लोगों का प्रेम है और बड़े भाइयों का आशीर्वाद है जी, जो इस लायक मुझे समझा, इस योग्य समझा जी। और ऑनलाइन दवाई बिक्री को लेकर जो 20 तारीख को एक हड़ताल पूरे देश में होने वाली है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ऑनलाइन बिक्री को लेके हमारा पूरा संगठन IRCTO बहुत मजबूती से काम कर रहा है। मनीष जी जैन, हमारे ओझा जी, हमारे आदरणीय बाबू जी, बहुत मजबूत सुनील जी, बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। और 20 तारीख को हम लोग सब संगठित होकर बहुत मजबूती से उस पर अड़े रहेंगे और आगे की जो भी रूपरेखा है वो जो संगठन कहेगा वैसा आगे स्वीकार करेंगे। जो आपका परिचय दीजिए। राकेश सांकले, जिला उपाध्यक्ष IPA। चाय भी हुई है व्यापारियों के हित में, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, अभी बीते काफ़ी वर्षों से हमारे फार्मासिस्ट काउंसिल जो है उसमें काफ़ी रिन्यूअल्स नहीं हो रहे हैं हम लोगों के, और काफ़ी समस्याएं भी हैं उस क्षेत्र में। तो उस समस्याओं को लेके हम लोगों ने ये जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है IPA, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, उसका गठन करा है। इंदौर में जो कार्यकारिणी नई बनी है उस संदर्भ में कुछ जो परेशानियां आ रही हैं, आगे कुछ अच्छा काम हो। किस तरह से नवीन दायित्व किन किन को प्रदान किया गया है? दीपक बागोरा जी हमारे अध्यक्ष बने हैं जी, जिला अध्यक्ष बने हैं। सुधीर पटेल जी सचिव बने हैं। गजेंद्र डांगी जी उपाध्यक्ष, और गोलू भैया हमारे राकेश सांकले जी वो भी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। आपका परिचय दीजिए। मैं मनीष जैन, इंदौर सामान्य रिटेलर। ठीक है।
आज जो इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन है पूरे इंडिया लेवल की है, बट इंदौर में इन पदों के अभी तक जो खाली थे इनको आज भरा गया है, जिसमें इनको अध्यक्ष का पद, मुझे उपाध्यक्ष का पद दिया गया। मेरा नाम गजेंद्र दांगी है, श्री तुलसी मेडिकल सपना संगीता पे मेरा मेडिकल स्टोर है और भी मेडिकल स्टोर है। तो जो फार्मासिस्ट को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि रिन्यूअल्स में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को समग्र आईडी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को डिजी लॉकर में प्रॉब्लम आ रही है, अब हम जो करने वाले हैं एक ही मंच पे उसको पूरा उसका सॉल्यूशन लाएंगे। बच्चों को आज के बाद भोपाल नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से MP ऑनलाइन के थ्रू वो बैठ के यहीं से पूरा काम कर पाएंगे, बार बार उनको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनको डेट का वेट नहीं करना पड़ेगा, एक बार वो अप्लाई करेंगे उनके घर पे उनको पहुंच जाएगा। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र दांगी है, श्री तुलसी मेडिकल स्टोर सपना संगीता। तो मिला क्या मन में भावना है इसको लेकर के? ये जो नया दायित्व दिया गया है इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा, बेसिकली इंदौर में नियुक्त किया गया है पूरी बॉडी को। विशेष तौर पे मनीष जी जैन, ओझा जी, सुनील जैन जी भैया, इन लोगों ने हमें ये दायित्व सौंपा है और इसमें हम विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखेंगे जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होने में इश्यूज आ रहे थे कई समय से, किसी को साल 2 साल 5 साल भी हो चुके हैं, बहुत परेशान होते हैं किससे बात करें क्या करें, हर व्यक्ति तो पर्टिकुलर ऊपर जाके बात कर नहीं सकता, तो उसके लिए एक बॉडी बनाई जाती है। हम भी वैसे ही हैं जैसे निचले लोग हैं, तो वो लोग हमें बताएंगे, हम डायरेक्ट एक अधिकारी से या जहाँ भी जिस स्तर पे जो भी जैसे भी बात होगी मनीष जैन जी द्वारा, उस बात को हम आगे फॉरवर्ड करके उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि कहा जाता है संगठन में शक्ति होती है जी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से शासन प्रशासन के साथ में चर्चा होगी संगठन के साथ? शासन प्रशासन हमसे कहीं अलग नहीं है, वो लोग भी हमारा साथ कहीं न कहीं देते हैं, पर उन्हें कई चीज़ों से मुद्दों से अवगत कराना भी जरूरी रहता है। उन्हें यह पता नहीं रहता कि क्या स्थिति क्या नहीं है, बैकग्राउंड लेवल की जो स्थिति है उससे हम आगे उनको अवगत कराएंगे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधीर पटेल है, मैं सचिव पद पर हूँ IPA के भीतर। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।